नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत इस नए ब्लॉग में। और नया ब्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने उसको अच्छा कह करके मेरे को कितने के मैसेज व्हाट्सएप में और ऐसे फ़ोन में आए हैं। तो ऐसे बनाते रहिए। तो हम अपनी श्रीमती के साथ एक नया पॉडकास्ट कर रहे हैं और इनके जो पॉडकास्ट में प्रसंग होंगे हर ब्लॉग में नया होगा। तो आज श्रीमती जी आप क्या सुनना चाहती हैं? आज मैं शास्त्री जी ये सुनना चाहती हूँ कि सब सुनना चाहते हैं कि अमर कथा कहाँ सुनाई गई, किसने सुनाई और कहाँ पर हुई थी। ये कथा सुनाओ। और क्यों सुनाई गई थी, ये कथा सुनाओ। तो ये अमर कथा जो है शंकर भगवान ने सबसे पहले सती को सुनाई। पार्वती का पिछला जन्म सती का था। अच्छा। कहाँ पर सुनाई? अमरनाथ की गुफा में J&K में ये कथा सुनाई। और क्यों सुनाई? आपका तीसरा प्रश्न, अमर होने के लिए कि इस अमर कथा को सुनने से मनुष्य अमर हो जाता है, जो कोई भी। अच्छा जी। पर आजकल नहीं होता। अच्छा। आप ये मत सोचना कि वो अमर कथा आप सुन लो और अमर हो जाओ, लेकिन इससे मुक्ति का साधन का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए अमर नहीं, ये कथा कीलक है। अच्छा। मतलब ये भगवान शंकर ने अगर सारे कथा को सुनते फिर अमर हो जाते, फिर सृष्टि कैसे चलती। तो इसलिए सती को ये कथा सुनाने से पहले सारी बातें समझा दी। आलस नहीं करना है, नींद नहीं आनी चाहिए और ऊंचे ऊंचे बोलना है, आपने भी जवाब देना है। तो अच्छा जी, अच्छा ये ना हो कि कथा सुनते सुनते आप भी सती की तरह सो जाओ, क्योंकि सती सो गई। भगवान शंकर ने कथा सुनानी शुरू की। हूं पहले लोग करते थे, दादा दादी कथा सुनाते थे तो बच्चे हूं करते थे, हम भी सुनते थे कथा, सो जाते थे, है ना। कथा में आलस आना स्वाभाविक है, नींद आना भी स्वाभाविक है। तो सती ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो बोली, शंकर ने सोचा कि जवाब क्यों नहीं आ रहा, हूं के शब्द आ रहे हैं। तो उन्होंने जब आंखें खोली, देखा कथा भी पूर्ण हो गई है, तो वहां तो और कोई भी नहीं है, क्योंकि गुफा में बैठे हुए थे। जो J&K में वो पावन दिव्य गुफा है। तो उन्होंने देखा एक कबूतर जिसको कहते हैं, उनका जोड़ा युगल बैठा हुआ है। और भोलेनाथ ने सोचा कि हूं कह रहे हैं तो यही कथा सुनते रहे, अब ये तो अमर हो गए। भोले शंकर को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सती को तो कुछ नहीं कहा, त्रिशूल लेकर के उनके पीछे आगे आगे कबूतर और पीछे पीछे भोले शंकर जी। और त्रिलोकी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, वैसे 3 लोक नहीं 7 लोक हैं, तो उनमें भ्रमण कर रहे हैं, आगे आगे कबूतर और पीछे पीछे शंकर भगवान। और कई चक्कर लगा लिए। तो आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, ये कबूतर आपकी वो अमर कथा सुन करके अमर हो गए हैं, इसको जो भी सुनेगा अमर हो जाएगा। तो ये अमर हो गए हैं, तो इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आए, मन बड़ा व्याकुल था। और व्याकुल मन जब होता है तो आदमी ना कथा सुनता है, क्योंकि उनसे मन शांत होता है, फिल्म देखने से नहीं होता है, उनसे तो और व्याकुलता बढ़ती है। लेकिन कथा सुनने के लिए सती को कहा, आओ फिर चलते हैं। हिमालय से नीचे आकर के कुंभज ऋषि के चले गए। कथा सुनने के लिए नीचे बैठना पड़ता है, मंच पर व्यास जी बैठते हैं कथा सुनने के लिए। तो वहां गए, ऋषि ने बड़ा आदर सत्कार किया और भोलेनाथ को बिठाया और स्वयं बैठ गए। तो कहने लगे, हे भोलेनाथ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भोले शंकर ने कहा कि मुझे अच्छी अच्छी जो कथाएं हैं, दिव्य कथाएं सुनाइए। तो शंकर भगवान के कहने से कुंभज ऋषि ने कथाएं सुनानी शुरू कर दी। लेकिन सती का मन यहाँ भी नहीं लगा, क्योंकि कथा छोड़ के आई थी। अब वो सोच रही है, ये कुंभज ऋषि भोलेनाथ जो परमेश्वर है, साक्षात परम परमात्मा है, इनको कथा सुनाएगा। अच्छा जी। तो मन इधर उधर रहा। जब कथा में बैठ करके इधर उधर मन रहे तो समझ लो मन चित्त नहीं है, ना कथा का फल मिलेगा। शंकर भगवान ने देख लिया, वो सती को लेकर के चल पड़े। त्रेता युग था, इधर भगवान राम को वनवास हुआ था और सीता माँ के जब उनका अपहरण हो गया तो उनके वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे पक्षियों, हे मधुमक्खियों, हे हिरणों, आपने कभी सीता को देखा है? तो ऐसे विलाप करते हुए जा रहे हैं। तो भोले शंकर भी सती को लेकर के वहां से गुजर रहे हैं और ये भगवान की लीला। तो भगवान भोले शंकर ने प्रणाम किया,
सती ने भी कर दिया, लेकिन यहाँ फिर उनको शंका हो गई कि ये कैसे राजकुमार को परमात्मा जो है भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन में भ्रम हो गया, शंका हो गई। शंका जब हो जाती है तो फल नहीं मिलता। तो शंकर भगवान ने देख लिया कि सती को भ्रम हो गया है, उन्होंने कहा जाओ फिर परीक्षा ले आओ। अब सती वहां से परीक्षा लेने के लिए किस रूप में गई? सीता का रूप धारण किया। सीता का रूप धारण करके चली गई कि अगर ये परमात्मा होगा तो पता लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये देख लेगा। तो वहां गई तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और भगवान ने भी प्रणाम किया कि विपिन अकेली फिरी कहीं हेतु रामायण में छुपाई है कि हे सती माँ, हे दुर्गा माँ, आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? तो मन में बड़ी गिलानी हुई। तब उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आदमी को गिलानी हो जाती है, थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद की तो साथ में सीता माँ भी दिखाई दी। फिर आंखें खोली, फिर भी सीता माँ। और 2-3 बार ऐसे देखने के बाद उनको ये पूर्ण ये यकीन हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा ही है। अब वापस चले आई, बोली कुछ नहीं, वापस चली आई। ये भी नहीं कि क्षमा कर दो प्रभु, मैंने परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ के पास जो बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहां आकर के भोलेनाथ ने पूछा कि बताओ सती को परीक्षा ले आई हो, लग गया पता कौन है वो? कहने लगी नहीं, श्री रामचरितमानस में ये छुपाई आती है कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। मैंने भगवान कोई परीक्षा नहीं ली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप प्रणाम कर रहे थे मैं भी प्रणाम करके चली आई। एक पहले अमर कथा नहीं सुनी, सो गई, कुंभज ऋषि की कथा नहीं सुनी, और यहाँ आकर के परीक्षा लेने के बाद झूठ भी बोला, कितना कुछ गलती होता चला गया। तो भोले शंकर ने मन ही मन देखा, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उन्होंने देख लिया कि ये तो सारा कुछ ना गलत हो रहा है। तो उनको लेकर के फिर हिमालय पर्वत के ऊपर आसन लगा लिया और समाधि लगा ली। लेकिन मन ही मन में उनको त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ सीता का रूप बनाया है, इसलिए मैं तो माँ मानता हूँ। अब ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है ना? तो फिर सती को भी ये पता लग गया। लेकिन वहां एक और लीला हो गई कि आकाश में वो देख रही है कि देवता देवी देवता सारे, ब्रह्मा विष्णु और गंधर्व किन्नर अपने अपने वाहनों में वहां पर आ रहे हैं। को वायुयान में आ रहा है, को उनका अपना वाहन है, उसके द्वारा रथ के द्वारा कहीं जा रहे हैं। तो उसने सोचा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर तो समाधि में थे। अब समाधि में जगाएंगे तभी वो कुछ बताएंगे ना। तो सती ने उनको जगाया बार बार। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी बोलो, क्या बात है, आपके मन में क्या प्रश्न है? कहने लगी ये जो इतने लोग जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी। तो भोलेनाथ ने कहा छोड़ो, हमें क्या है, लोग जाते रहते हैं। वो माने ही नहीं। अच्छा जी। बार बार पूछने पर कहा कि आपके पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया हुआ है, वहां ये सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सारे दिक्पाल वहां पर जा रहे हैं। कहने लगी अच्छा तो हमें भी जाना है। वो कहने लगी हमें तो बुलाया नहीं। भोलेनाथ कहते हमें बुलाया नहीं है। कहते फिर क्या हुआ, भूल भी जाता है आदमी, और अपना मायका है, मायके में तो बिना बुलाए चली जाती हैं बेटियां, वहां को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप भी चली जाती हो। और क्या, बिल्कुल सारी बेटियां चाहिए, सब जाती हैं। यही बात भोले शंकर ने कही कि यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा, यद्यपि माता पिता अपने गुरु जी के गेह होता है घर, यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा जायूं बिनु बोलियो न संदेहा। बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हे सती तदपि विरोध मान जहां कोई, तदपि वहां पर कोई विरोध मानता हो तहां गए कल्याण ना होई। तहां होता है वहां जाकर के कोई कल्याण नहीं होता, अच्छी बात नहीं होती। समझ लो आपको सारे बुलाए ना मौके में, और कोई बुलाए भी ना, वहां जाकर भी कितनी बेइज्जती महसूस होती है ना। और क्या। तो कहने लगे नहीं जाना चाहिए। वो कहते नहीं मेरे को तो जाना है। तो उन्होंने साधन बनाया और अपने 2 गण दे दिए साथ में, कहते चली जाओ। तो मैंने तो नहीं जाना। तो वो पूछने लगी पर आपने जाना क्यों नहीं?
ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा और कहते हमें बुलाया क्यों नहीं, कहने लगे इसलिए नहीं कि एक बार ब्रह्मलोक में एक सभा लगी हुई थी, तो राजा दक्ष जो आपके पिताजी ये प्रजापति थे उस वक्त, है ना, तो प्रजापति जब आता है तो सबको खड़े होना होता है। जो अब अध्यक्ष ही कहीं का आ गया, किसी भी देश का या किसी भी ब्रह्मांड का, है ना, तो दक्ष प्रजापति थे, तो आए तो सभी खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और सारे देवी देवता नवग्रह दिक्पाल, है ना, गंधर्व किन्नर, लेकिन मैं नहीं उठा। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, वो कहने लगे तुम मेरे को बहुत बुरी बुरी बातें की। शंकर भगवान कह रहे हैं कि तू अपने आप को बड़ा परमात्मा मानता है, ऐसे करता है वैसे, है ना, इतना कुछ बोला, बड़ी लंबी कथा है। तो आकर के यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया, इसलिए इन्हें हमें बुलाया। अच्छा, आप समझ रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने लगे आप चले जाओ। वो गई वहां पर और देखा बहुत बड़ा यज्ञ है ऋषिकेश में, कनखल में है। हाँ जी, कनखल में ना, आपने देखा है? हाँ जी, हाँ जी, देखा है। ऐसे शंकर भगवान जी कंधे पर पार्वती को लिए जा रहे हैं, हवन कुंड है वहां पर बना हुआ, अब वहां पर मैंने देखा है कनखल में। मैं भी हाँ जी। ऋषिकेश कथा करने गया था, हाँ। 5 दिन की कथा थी, हाँ। लेकिन मैं जा नहीं पाया, है ना, हाँ, किसी अच्छा। कारणवश, और तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी। तो आप जाइयो, आप हाँ धन्य जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर यज्ञ में गई और वहां देखा बहुत बड़ी यज्ञशाला है। आप लोग भी जाकर के कनखल में दर्शन कर सकते हो, जिनको भी ये कथा सुना रहे हैं वो इसका प्रमाण है। तो वहां जाकर के देखा कि सारे अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई देख ही नहीं रहा, किसी ने उसको बुलाया नहीं। पिताजी ने तो बिल्कुल ही नहीं बुलाया, देखो इसको बुलाया नहीं फिर भी आ गई, है ना। यहाँ चौपाई आती है, सादर भली मिली एक माता सादर पुरुष को मिली है, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो उसकी भगनी थी, बहनें थी, मुस्कुराती हुई मिली कि देखो इसको सती को बुलाया भी नहीं फिर भी आ गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऊंची बोलो, आप थोड़ी हो हाँ सती, जी, हाँ जी, ना ही मैं बोले ना दूं। आप मत डरो, आपके मायके अच्छे हैं, इनके मायके अच्छे हैं, है ना। तो वहां पर उसको देखा कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं का स्थान जो बना हुआ है, पूजा मंडप में जगह बनी हुई, भोलेनाथ की कहीं भी नहीं है। उसको बड़ा गुस्सा आया सती को कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के बिना तो यज्ञ सफल ही नहीं होता, तो ये कैसे सफल हो जाएगा। तो उन्होंने, सती ने बड़ा गुस्सा आया, तो योग अग्नि के द्वारा पहले तो उन्होंने बहुत कुछ बोला सारे देवी देवताओं को कि जब परमात्मा के ईश्वर की पूजा नहीं हो रही तो आप यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो गए। सब चुप हो गए। अब सती को इतना गुस्सा आया, पिता को भी कहा, सबको कहा कि आप कैसे हो, जैसे भगवान के बिना तो कोई यज्ञ सफल नहीं होता। तो योग अग्नि के द्वारा उन्होंने छलांग, योग अग्नि के द्वारा शरीर को नष्ट उस हवन कुंड में किया। हाहाकार मच गया और जो दिव्य गण थे उन्होंने सारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान शंकर के पास ये जब ये सूचना मिली तो उन्होंने एक बाल उखाड़ करके वहां पर एक गण को और भेजा और उसने बहुत भयंकर युद्ध किया और युद्ध में सभी को परास्त किया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से युद्ध जो है विराम होकर के भोले शंकर आए और सती के शरीर को लेकर के ना त्रिलोकी में वो भ्रमण कर रहे हैं और इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल हो, भगवान का व्याकुल होना मतलब सृष्टि के ऊपर संकट आना। अब ऐसे लग रहा था सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी। फिर पता क्या हुआ? हाँ जी बोलो, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ। हाँ, तो सारे देवी देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, विष्णु भगवान की, कि आप ही कोई ये उपाय ढूंढो। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दिए, जहां पर वो गिरे वहां सिद्धपीठ हुई। उसके बाद अगला जन्म जो है हिमालय के घर में सती का हुआ, वहां पर उनका नाम गिरजा पड़ा और भगवान का जो विवाह है सती के अगले जन्म में गौरा के साथ, गिरजा के साथ हुआ, तो फिर उनके संतान भी होगी। ये अगले जन्म की कथा है। पहली संतान कार्तिक भगवान, सबको पता है, दूसरे गणेश भगवान जी। अब जब उनके भी बच्चे हो गए तो क्योंकि दुर्गा माँ है, नारद ऋषि ने उपदेश दिया हुआ था, तो उन्होंने सोचा हमारा परिवार भी सारा संपूर्ण हो गया है, तो अब वो अमर कथा सुननी चाहिए जो आधी अधूरी रह गई थी। रामायण में बालकांड में ये छुपाई आती है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा।
रचि महेश शिव मानस, उन्होंने अपने मन में रखी हुई थी। और समय आने पर शिवा के साथ, पार्वती के साथ ये कथा कही। फिर समय आया तो ये कथा सारी की सारी पार्वती को सुनाई। और इस बार वो सोई भी नहीं, पूरी कथा सुनती रही, आलस नहीं किया। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ जरा ऊंची बोलो, है ना। आलस तो नहीं करना चाहिए, ये कथा सुननी है तभी मुक्ति मिलनी है। सच्चे मन से सुनो तब मुक्ति मिलेगी। तो अंतिम जो कथा की चौपाइयाँ हैं उत्तरकांड में, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ कि सती जो अगले जन्म में पार्वती थी, कहने लगी सुनी सब कथा हृदय अति भाई। इन चौपाइयों को ध्यान से सुनना। सुनी सब कथा हृदय अति भाई। सब शब्द लगाया, मतलब सारी, ऑल कथा। यहाँ राम शब्द भी लिख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, भोले शंकर भी कह सकते हैं सुनी राम कथा थी भाई। लें सब कथा, क्योंकि पिछले जन्म में सारी कथा नहीं सुनी थी। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, मेरे मन को बड़ी अच्छी लगी। गिरजा बोली गिरा सुहाई। गिरजा अगले जन्म का नाम है, पिछले तो सती था, तो अगले जन्म में सुनी ये दूसरा प्रमाण। गिरजा बोली गिरा सुहाई, बड़ी प्रसन्न वाणी से बोली कि मेरे मन को बड़ी अच्छी लगी। और तीसरा प्रमाण है कि यही अमर कथा है अगली चौपाई में कि नाथ कृपा मम गत संध्या। हे भोलेनाथ, मेरी पिछले जन्म का संदेह जो है वह दूर हो गया। जो मन में शंका पैदा हो गई थी, कैसा परमात्मा जिसको अपनी पत्नी का नहीं पता, आप प्रणाम कर रहे हो और मैं भी परीक्षा लेने के लिए चली गई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, उपजियो राम चरण न बनेहा। भगवान के चरणों में नया प्रेम, नई भक्ति पैदा हो गई और मैं धन धन्य हो गई कथा को सुनकर। हाँ, तो शंकर भगवान कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि न रूपज विनीत। जिनके मन में ये इच्छा पैदा होती है कि इस परायण को, नवान परायण है, 9 खंड है इसके, का 7 कांड है, नवान परायण में नवरात्रों में ये कथा करते हैं। तो जिनके मन में इच्छा पैदा होती है कि हे पार्वती, वो कुल धन्य हो जाता है। मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि कथा अगर सबको मोक्ष मिल जाएगा और अमर हो जाएंगे तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी, क्योंकि वैसे भी कलयुग है। कलयुग में कोई नहीं अमर होता, अमर नहीं होते, लेकिन भगवान के लोग को चले जाते हैं। अमर तो वो युग थे जिसमें अमर हो जाते थे, जहाँ पुण्य ज्यादा था, पाप कर्म कम थे। कलयुग में तो पाप ही पाप है महाराज, पुण्य कर्म कहाँ है। तो ये कथा सती ने अगले जन्म में सुनी, इसलिए इसको अमर कथा कहते हैं। आज भी आप अमरनाथ की गुफा में सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं, वहां दिव्य शिवलिंग अपने आप बनता है। ऊपर से कोई बर्फ नहीं गिरती, कोई छिद्र नहीं है वहां पर। लेकिन भगवान भोलेनाथ की ये कथा सुनने के लिए और मुक्ति पाने के लिए रामायण में ये चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो सो मोहि पावा, वो भगवान को पा सकता है। निर्मल मन होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट नहीं अच्छा लगता, किसी के साथ आप कपट करते हो, छल करते हो, ईर्ष्या करते हो, छिद्र होते हैं, द्वेष इत्यादि करना, फिर बड़े साफ सुथरे बन जाना कि मैं तो बड़ा हूं, ऐसे वस्त्र पहन करके नहीं। आपकी आत्मा को परमात्मा तो जानता है ना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये उस परमात्मा का अंश है। तो ये आत्मा जानती है, सबकी आत्मा जानती है कि आप कितने पुण्य करते हो, कितनी आत्मा आपकी निर्मल है। इसलिए अगर परमात्मा की दर्शन चाहते हो, मुक्ति चाहते हो कि बार बार ना आना पड़े, तो कथा बड़े ध्यान से सुनो। नहीं तो सती जैसा जाकर दुर्गा माँ का ऐसा हाल हो सकता है कथा नहीं सुनने से, तो मनुष्य का वैसे बुरा हाल है। हाँ, हो सकता है। इसलिए कथा सुनो, जहां भी सुनते हो निर्मल मन होकर के बैठो। जो भी आपको व्यास आसन से कथा सुनाते हैं उनकी कथा बड़े दत्त ध्यान से सुनो। कथा तो भगवान की कहते हैं ना, इसलिए उनको परमात्मा स्वरूप, क्योंकि वाणी तो परमात्मा ही है ना, शब्द ब्रह्म है। ये जो हम शब्द बना रहे हैं ना, या शब्द सुना रहे हैं, ये ब्रह्म है, पहुंचते हैं और इस वाइब्रेशन में घूमते हैं और ऊपर ब्रह्म लोक तक जाते हैं।
ये शब्द जो है ब्रह्म है, क्योंकि शब्द से ही राम शब्द बनता है, शब्द से ही मंत्र बनते हैं, अक्षरों से बनते हैं ना, हाँ जी, इसलिए शब्द ब्रह्म है। उस ब्रह्म का चिंतन करने के लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा है श्रीमती के साथ ये पॉडकास्ट करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि और ये भगवान ने कहा है कि जितना समय भगवान के लिए निकालो ना उतना ही अच्छा रहेगा। फिल्में नाटक देखो, हम नहीं मना करेंगे, लेकिन उनसे आत्म संतोष नहीं मिलेगा, व्याकुलता मिलेगी। हाँ जी, हाँ। इसलिए कथाएं भी सुनो, घर गृहस्थी भी चलाओ, सारा कुछ करो। घर गृहस्थी चलाना कोई बुरी बात नहीं है। आप खाना बनाते हो तब भगवान का नाम लो, और खाने का स्वाद देखो कैसा होता है। तो इसलिए कोई भी काम करते हो, ऑफिस में बैठे हो ऑफिस के काम करो, लेकिन भगवान को मन में बसाए रखो, तो ये आपको बहुत फल देगा। और क्योंकि कथा लंबी नहीं करेंगे, फिर आपको अगले ब्लॉग तक ले जाएंगे। तो आपको कोई प्रसंग सुनना हो तो आप, जिनको तो मेरा फ़ोन नंबर पता है, मेरे वैसे इस ब्लॉग के आगे जा करके आप जहाँ देखते हो अबाउट में, वहाँ फ़ोन नंबर है, वहाँ व्हाट्सएप करके आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कौन सी कथा सुननी है। हम आपको वो अगले ब्लॉग में कथा सुनाएंगे, या यहाँ कमेंट कर सकते हो। कईयों को कमेंट में होता है कि हमें कैसे कमेंट करना है। कितने लोग हमारा एंड्रॉयड फ़ोन वाले मिलते हैं, कमेंट लाइक भी नहीं, कई डिसलाइक ही कर देते हैं। उनको होता है कि ऐसे अंगूठा करो तो ये भी लाइक ही है। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे वाले अंगूठे को लाइक करा करो, है ना। तो ये हम आपको बेसिक बातें बता रहे हैं, और अच्छी बात है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ अबाउट में जा करके हमारे इस ब्लॉग में, वहाँ आप मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कौन सी कथा सुनानी है। अगले ब्लॉग में वो सुनाएंगे। तो ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जिन्होंने नहीं देखा है वो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी लिखें जरूर, और लाइक करें, लाइक भी करें, और लोगों के साथ शेयर करो कि औरों को भी ये कथा, अमर कथा सुनने को मिले। ये बहुत लंबी अमर कथा है श्री रामचरितमानस में, और ये सारी कथा सुनानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम कथाएं आपको सुनाते हैं। तो सुनते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी आप सबको। हर हर नमस्कार। महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार आप सबको। नमस्कार जी।